मतलब कुछ लोगों को तो खुली छूट दे दी गई है, बलात्कार करें, किसी को मारें, कोई भी गुंडागर्दी करें, पुलिस को धमका दे, वो कुछ भी करें, उनका कोई कहना सुनने वाला नहीं है। ये सरकार समर्थित गुंडागर्दी चल रही है। पहले गुंडागर्दी चलती थी, अब सरकार समर्थित गुंडागर्दी चल रही है। कई बलात्कारी ऐसे भी हैं जो बीजेपी में जब दूसरी पार्टी छोड़ के चले जाते हैं तो वो साफ सुथरे हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन की तरह। बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है जो उसमें चला जाता है वो एकदम सबका साफ सुथरा हो जाता है। अच्छा, क्यों मोदी जी हवा में है? मैंने देखा मणिपुर में हो रहा था। मोदी जी तो बोलते भी नहीं है, आप कह रहे हैं मोदी जी की वजह से सांस ले रहे हैं। कहीं भी अगर कोई दंगा होता है तो मोदी जी तो खामोश रहते हैं, उस दंगे पे बोलते ही नहीं है। लेकिन जो गलत करेगा उसके साथ तो गलत होगा ना। नहीं, जो गलत करेगा उसके साथ गलत क्यों? कोर्ट करेगा ना फैसला, आप थोड़ी करोगे। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है पर अचूक नहीं है, गलती उससे भी हो सकती है। कावड़ यात्रा चलती है तो रोड बंद हो जाते हैं एक हफ्ते तक, किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। और नमाज अगर 10 मिनट कोई नमाज 10 मिनट लगते हैं नमाज पढ़ने में, 10 मिनट के लिए आप रोड पे आके नमाज पढ़ लेते हैं, उस पर तो पाबंदियां लगाई जाती हैं। ये प्रशासन का काम है कि एक धर्म को वो सपोर्ट करे, दूसरे धर्म का विरोध करे। आजकल बड़े वायरल हो रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, मैं कहाँ वायरल, मैं तो एक आम आदमी हूँ। हम देख रहे हैं कि जगह जगह आपकी वीडियो हम देख रहे हैं कि बहुत भड़ास आप निकाल रहे हैं कैमरे पे। तो आज हमने भी सोचा कि आज आपसे मुलाकात की जाए। क्या क्या कारण है? बड़े मुखर होकर बोल रहे हैं आप। नहीं, आप जैसे लोग आके कुछ बात करते हैं तो जवाब उनका देना पड़ता है। चलिए, तो अब हमारा भी जवाब दीजिए। 24 के चुनाव करीब है, वोटिंग होनी 19 तारीख को। तमाम मुसलमान जो है वो सस्पेंस में है। कोई कह रहा है कि हम बीजेपी की तरफ जाएंगे, कोई कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, कोई कह रहा है नोटा दबाएंगे, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं कि आपके जो क्षेत्र में मुसलमान कहाँ जा रहे हैं? हमारे क्षेत्र में मुसलमान अभी तक साइलेंट है और उसकी असल वजह यही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अभी तक अपना कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। क्योंकि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दलित भी, मुसलमान भी, पिछड़े भी, सब लोग ये चाहते हैं कि ऐसे लोग आएँ जो हमें हमारे हुकूक दिलाएं। बहुत सारे लोग आए, वादे किए, मगर वो वादे पूरे नहीं हुए। समाजवादी पार्टी सत्ता में यूपी में रही है, कांग्रेस यूपी में रही, सेंटर में रही है, बीजेपी भी सत्ता में है। बहुत सारे वादे इन्होंने लोगों से किए हैं मगर वो वादे पूरे नहीं हुए। घोटालों के नाम पे आई थी बीजेपी सत्ता में कि लोगों ने बहुत घोटाले किए हैं और हम ये घोटालों का माहौल ख़त्म कर देंगे, जो गुंडागर्दी है इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन कुछ भी तो ख़त्म नहीं हुआ। घोटाले इनकी सरकार में उससे ज़्यादा हो रहे हैं। राफेल का घोटाला हुआ है और अभी ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला सामने आया है कि सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड इन्हीं को हासिल हुआ, सबसे ज़्यादा चंदा इन्हीं को हासिल हुआ है और ये लोग कह रहे थे कि हम इसको ख़त्म करेंगे। और अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो उनके दौर में भी ऐसा हुआ है। और जो SC ST OBC मुस्लिम, इनको हर सरकार में ठगा गया है। इनसे वादे बहुत किए गए हैं मगर वादे पूरे नहीं हुए हैं। अभी आपने कहा कि गुंडागर्दी को लेकर सरकार आई थी कि गुंडागर्दी खत्म कर दें। खत्म तो है, कई लोग कह रहे हैं कि हम लोग रात को किसी भी टाइम निकल जाते हैं, कोई हमें छेड़ता नहीं है, पहले कोई छोड़ता नहीं था। अच्छा, बीजेपी के नेता तो खुद गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं किसानों के ऊपर। आप कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई, छेड़ते नहीं है लोगों को। कुछ लोगों को तो खुली छूट दे दी गई है कि वो बलात्कार करें, किसी को मारें, कोई भी गुंडागर्दी करें, पुलिस को धमका दे, वो कुछ भी करें, उनका कोई कहना सुनने वाला नहीं है। वो तो उस गुंडागर्दी जो चलती थी उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि सरकार समर्थित गुंडागर्दी चल रही है। पहले गुंडागर्दी चलती थी, अब सरकार समर्थित गुंडागर्दी चल रही है। हमने देखा कि कई बलात्कारियों के तो घर भी तोड़ दिए गए हैं, घर तोड़ दिए जाते हैं। नहीं, कई बलात्कारी ऐसे भी हैं जो बीजेपी में जब दूसरी पार्टी छोड़ के चले जाते हैं तो वो साफ सुथरे हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन की तरह। लेकिन वो तो हो सकता है कि वो अपने तमाम पाप छोड़ के तब आते हो। कौन कहता है आपसे? राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, तो जहाँ किसी को फायदा दिखता वहां चला जाता, हो सकता है वो छोड़ देता हूँ। बिल्कुल, बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है जो उसमें चला जाता है वो एकदम सबका साफ सुथरा हो जाता है। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं कि आज हम सांस ले रहे हैं तो मोदी जी की वजह से ले रहे हैं। अच्छा, क्यों मोदी जी हवा में है? हाँ, कि उनकी वजह से सांस ले रहे हैं कि बहुत अच्छी वातावरण पे। नहीं, ऐसा कैसे मुमकिन है कि मोदी जी की वजह से सांस ले रहे हैं? ये तो नामुमकिन है ना। वो कह रहे हैं कि आज हम खुल के जी रहे हैं तो मोदी जी की वजह से जी रहे हैं, क्योंकि पहले हमें कोई छोड़ता नहीं था, अब छेड़ता नहीं है। अच्छा, कोई दंगा देश में अगर हो जाता है, देश के किसी स्टेट में, अभी आपने देखा मणिपुर में हो रहा था, मोदी जी तो बोलते भी नहीं है, आप कह रहे हैं मोदी जी की वजह से सांस ले रहे हैं। अभी मोदी जी ने बड़ा घेरा है राहुल गांधी को, नारी शक्ति को लेकर। नहीं, कहीं भी अगर कोई दंगा होता है तो मोदी जी तो खामोश रहते हैं, उस दंगे पे बोलते ही नहीं है, याद ही नहीं करते हैं कि वहां दंगा भी हो रहा है। आप कह रहे हैं मोदी जी की वजह से सांस ले रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? उत्तर प्रदेश में तो एक भी दंगा नहीं हुआ ना, कहते योगी जी के हमारे राज्य में तो एक भी दंगा नहीं हुआ। पहले सरकारें रहती थी, कितने कितने दंगे होते थे। हाँ, वो योगी जी की ही सरकार थी जब उसने किसानों को रौंदा था, वो किसी और की सरकार नहीं थी।
जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि और भी कई सारे इस तरह के सीन्स हैं, तो क्या आपको लगता है कि कंट्रोल अच्छा, हुआ नहीं हुआ? एक और चीज़ है, योगी जी की ही सरकार थी जब अतीक अहमद को पुलिस की निगरानी में गोली मार दी गई सरेआम। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं ना कि वो माफिया था। क्या माफिया होना अच्छा है? नहीं, माफिया होना बिल्कुल गलत है, लेकिन उसका इंसाफ जो है उसका फैसला अदालत करेगी, आप थोड़ी करेंगे। अभी जैसे कल परसों की बात है कि अगर खुलेआम छोड़ दिया गया कि कोई भी आए माफियाओं को मार दे तो देश तबाह हो जाएगा। देश में गुंडागर्दी का माहौल, कोई भी आएगा किसी को भी मारेगा, फिर पुलिस की क्या जरूरत है, कोर्ट की क्या जरूरत है? फिर तो पुलिस की जरूरत ही नहीं है ना, कोर्ट को भी ताला लगा दो, पुलिस भी खत्म कर दो, क्या जरूरत है अगर ऐसे ही इंसाफ करना है। लेकिन अभी जैसे बदायूं में घटना हुई है, 2 मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया गया है, उसके बाद जावेद और नासिर या कुछ ऐसा ही नाम है उस बंदे का, साजिद, तो उनको एक का इनकाउंटर कर दिया गया है। कई लोग उसको सही ठहरा रहे हैं, आप क्या मानते हैं, सही नहीं है? कि दिल्ली में भी एक घटना हुई थी, नाम अगर मुस्लिम हो तो उसको पूरी तरह से वायरल किया जाता है, और नाम अगर मुस्लिम ना हो तो फिर घटना कितनी बड़ी हो कोई मायने नहीं रखती। अच्छा, मुझे आप कोई 1-2 उदाहरण दीजिए इस तरह के। दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में एक लड़की को कार से टकरा के मार दिया गया था ना, कार से कई किलोमीटर तक खींचा गया था, क्या हुआ था उसमें बताइए? लेकिन यहाँ बाबा की सरकार तो यहाँ है ना कि बुलडोजर एकदम पहुंच जाता है। नहीं, बीजेपी की सरकार तो पूरे हिंदुस्तान में, और दिल्ली की पुलिस बीजेपी के अंडर में, मतलब कंट्रोल नहीं हुआ इस चीज नहीं हुआ है, बल्कि वो सरकार समर्थित गुंडागर्दी चल रही है। ट्रेन में गोली मार दी जाती है मुसलमान को नाम पूछकर। एक चीज बता रहा हूँ ना, ट्रेन में नाम पूछ के गोली मार दी जाती है। क्या चल रहा है ये देश में कि अगर आपका नाम मुसलमान है तो फिर आपके खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा रहा है? क्यों? इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, सबको हक है इंडिया में रहने का। लेकिन जो गलत करेगा उसके साथ तो गलत होगा ना? नहीं, जो गलत करेगा उसके साथ गलत क्यों? कोर्ट करेगा ना फैसला, आप थोड़ी करोगे। कोर्ट किस लिए है फिर? आपने जो कोर्ट का एक नीचे से ऊपर तक का लेवल बना रखा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उससे पहले दूसरे कोर्ट, तो उनकी क्या जरूरत है फिर? लेकिन फिर जजेस को जो सैलरीज देते हैं हम और लॉ की किताबें पढ़ा रहे हैं, क्यों फिर इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना? फिर यूनिवर्सिटीज को भी बंद कर दो जो लॉ की यूनिवर्सिटीज है। लेकिन जब कोर्ट्स फैसला देते तो कई लोग आपके समाज के फैसला नहीं मानते हैं कि हम फैसला नहीं मानते। कौन सा फैसला है जो हमारे समाज के लोग नहीं मानते? अभी आपने देखा कि बाबरी मस्जिद और मंदिर का जो फैसला आया था उसमें भी कई लोगों ने विरोध किया। नहीं, किसने मना किया है कि हम कोर्ट का फैसला नहीं मानते? उस आदमी का नाम बता दीजिए। ओवैसी साहब है। ओवैसी साहब ने तो नहीं किया कि हम नहीं मानते। हाँ, ओवैसी साहब ने कुछ फैक्ट रखे हैं, और वो सिर्फ ओवैसी साहब के नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस वर्मा ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है पर अचूक नहीं है, गलती उससे भी हो सकती है।